यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर जंग का असर दिख रहा। 49 दिन बाद भी मिसाइलों की बारिश नहीं थमी है। 49 दिन बाद भी बमों का शोर नहीं थमा। नहीं थमी है तबाही, नहीं थमा है खून खराबा, नहीं थमा है नरसंहार। रूसी सेना ने यूक्रेन की नींव हिला दी। शहर के शहर खाक हो गए। हर तरफ बर्बादी के ढेर है, चीख है, चित्कार है। सवाल है कि पुतिन कब बस करेंगे? उनकी तबाही के प्लान का द एंड कब होगा? यूक्रेन को वो कब बख्शेंगे? क्या इस युद्ध का कोई और छोर नहीं, जवाह नहीं, कतई नहीं, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि पुतिन का इरादा लगातार खतरनाक दिख रहा। वो लगातार न्यूक्लियर हमले का ट्रेलर दिखा रहे हैं। भारत तक आज आपको पुतिन के एटमी प्लान की वो डिटेल बता रहा जो दुनिया को दहशत में डालने वाला है। पुतिन लगातार न्यूक्लियर ब्रीफकेस दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि रूस 24 घंटे तैयार। एटम गिराने की पूरी तैयारी है। एक हफ्ते में 2 मौकों पर पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए। पहली बार रूस के एक राजनेता के आखिरी संस्कार में पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए। पुतिन के बगल में मौजूद शख्स के हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था, जिसे न्यूक्लियर ब्रीफकेस माना जा रहा। पुतिन बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सामने आ रहे हैं। इसका कोई न कोई तो मतलब है, और मतलब सीधा है पश्चिमी देशों की चेतावनी। अब आप एक और डिटेल देखिए। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको के साथ पुतिन एक बार फिर न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ लैस नजर आए, वो भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। दुनिया को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पुतिन इस तरह बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ क्यों सामने आ रहे हैं। अमेरिका, बाइडेन और पश्चिमी देश तो किसी भ्रम में नहीं है कतई। बाइडेन बार बार कह रहे हैं यूक्रेन में पुतिन जो कुछ कर रहे हैं वो नरसंहार से कम नहीं है। बूचा में क्या हुआ ये सभी ने देखा। पुतिन युद्ध अपराधी हैं। बता दें बाइडेन की ये टिप्पणी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर के बूचा और कीव के दौरे के बाद आई है। बाइडेन ने पुतिन को क्रूर बताया, साथ ही कहा था हमें सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि वास्तविक युद्ध अपराधी की जांच हो सके। उन्होंने कहा है कि बूचा में जो हो रहा वो अपमानजनक है। तो सवाल है कि पुतिन का बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखना और बाइडेन का बार बार यूक्रेन में मौत को नरसंहार बताना न्यूक्लियर हमले की खतरे की घंटी है। पुतिन बार बार कह रहे हैं नाटो देश यूक्रेन से दूर रहें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब वो बार बार न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखा रहे, तो अब आप ये जानिए कि ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस आखिर भला क्या है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस से राष्ट्रपति न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आदेश भेज सकते हैं। एटमी हमले से पहले इसी ब्रीफकेस से कोड वर्ड के साथ राष्ट्रपति अपनी सहमति भेजते हैं। यानी यही वो औजार है जिसके जरिए पुतिन कहीं से भी कभी भी एटमी हमले का आदेश देंगे, और फिर वो हो जाएगा जिससे दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।